मनुष्यों में और जानवरों में क्या मुख्य विरोध है कहें या अंतर है कहें? विरोध तो नहीं कहा जा सकता, अंतर कहना चाहिए। मानवेतर खानियों के जो प्राणी हैं उस शरीर में और मनुष्य खाने में जो शरीर है इसमें क्या अंतर है? विशेषता क्या है मनुष्य शरीर की, मानव जीवन की? सुबह से शाम तक जानवर अपना पेट भर लेते हैं, कुछ नहीं है उनके पास, लेकिन भूखे कहाँ रहते हैं। समय आने पर जानवर भी, पशु पक्षी आदि सब प्रजनन कर लेते हैं और प्रजनन के पश्चात अपने बच्चे को पाल पोस भी लेते हैं। और आदमी भी इतने में रहा, तो विशेष अंतर क्या हुआ? क्यों कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा? क्यों कहा गया कि अनेक जन्मों के कर्म संस्कारों का, जब शुभ संस्कारों का, पुण्य कर्मों का उदय जब होता है तब मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस अंतर को हमें समझना होगा। मनुष्य शरीर की विशेषता किसमें है और क्यों है? दृष्टि दो है। भारत भूमि में जितने भी मत पंथ संप्रदाय पैदा हुए हैं, जिन्हें धर्म भी कह दिया जाता है, उनमें केवल एक चार्वाक को छोड़कर, जिस चार्वाक को भौतिकवाद भी कहा जाता है, उसको छोड़कर से सभी धर्मावलंबी या मतावलंबी कहें, कर्म फल भोग मानते हैं, पुनर्जन्म मानते हैं और बंध मोक्ष मानते हैं। हम इसी दृष्टि से विचार करें तो मानवेतर खाने, मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी हैं वो सारी खानियाँ केवल भोग भूमिका है। भोग भूमिका का मतलब पिछले जन्मों में जो कुछ कर्म किए गए हैं, मात्र उन कर्मों का फल भोग वहाँ होना है। वहाँ नए कर्मों का निर्माण नहीं हो सकता और पूर्व में जो कर्म संस्कार बनाए गए हैं उन कर्म संस्कारों का नाश भी नहीं हो सकता। वो केवल भोग भूमिका है। मनुष्य शरीर भोग भूमिका तो है ही, कर्म भूमिका है और मोक्ष भूमिका है। भोग भूमिका इस जीवन में हमें जो सुख दुख का भोग होना है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमने आज किए और तत्काल उनका फल मिल गया। तत्काल मतलब 2 दिन 4 दिन 6 दिन, महीना 2 महीना 4 महीना, साल 2 साल में फल मिल गया। हम जानते हैं
कि मैंने ये जो कर्म, मेरे जीवन में ये जो सुख आया है या दुख आया है, मेरे अमुक कर्मों का परिणाम है, मैंने ऐसा ऐसा किया, उसका फल मुझे आज मिला। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कर्म हमने इस जीवन में किया नहीं है, चाहे वो शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, चाहे पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, कई बार एकाएक जीवन में बहुत बड़ा लाभ हो जाता है, बहुत बड़े सुख की, आनंद की प्राप्ति हो जाती है। और इसके विपरीत कई बार एकाएक भयंकर दुख आ जाता, बहुत बड़ा घाटा हो जाता, अकल्पनीय। तो इसे कहा जाता है प्रारब्ध भोग। इस जन्म में भले हमने अच्छे कर्म नहीं किए, लेकिन कभी हमने किए थे, उसका फल मिला। चाहे वह अच्छे कर्म के अच्छे फल मिले या बुरे कर्मों के बुरे फल मिले। क्यों? सुख और दुख ये परिणाम है, ये फल है कहें या फसल है कहें। अच्छे बुरे कर्म या पुण्य पाप कर्म ये बीज हैं। अब बिना कारण के कार्य होता नहीं है, हर परिणाम के पीछे कोई ना कोई कारण होगा। इस जीवन में तो आदमी ने कोई गलत कर्म नहीं किया, फिर भी भयंकर विपत्ति आ गई जीवन में। ऐसे संकट आज जिसे निकलना मुश्किल हो रहा है। क्यों आखिर हो रहा है? एकाएक हो गया कह देना, ये कोई समाधान तो नहीं हुआ। एकाएक कैसे होगा? इस जीवन में हमारी जानकारी में हमने कोई अच्छे कर्म भी नहीं किए हैं, लेकिन इतना बड़ा लाभ हो गया, ऐसा सुख मिल गया जिसकी कल्पना भी नहीं किए थे। तो क्यों हुआ? एकाएक कैसे हो गया? कोई तो कारण रहा होगा। इसीलिए कहा जाता है भले ये कर्म हमने नहीं किया, लेकिन आगे हमने किया रहा होगा। कितने ऐसे हम जानते हैं एकदम मासूम निर्दोष, कोई नशा दुर्व्यसन नहीं, कोई गलत खान पान नहीं, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी हो गई या अन्य और बड़ी भयंकर बीमारी हो गई। क्यों? कारण क्या है? और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो तमाम प्रकार के नशा दुर्व्यसन सेवन करते हैं दिन रात और बराबर स्वस्थ रहते हैं। कहा तो जाता है भी जितने प्रकार के नशा हैं उनका परिणाम में ऐ बीमारी होती है, वो बीमारी होती है, ऐसी बीमारी होती है, लेकिन उन्हें देखा जाता है कुछ भी नहीं, खांसी भी नहीं आती उन्हें। कारण क्या है फिर? इसीलिए कहा जाता है पिछले कर्मों का फल भोग। यह है भोग भूमिका। भोग का मतलब ये भोग वाले बात है, सुख दुख का भोग, लाभ हानि का भोग। और इसे हम बदल नहीं सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसको कुछ लोग प्रारब्ध भोग कहते हैं, कुछ लोग कर्म फल भोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं भैया भाग्य का लेख कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं विधाता का लेख है। शब्द अलग अलग हैं, अर्थ सबका एक है, अदृश्य है। फल भी अदृश्य ने
जो कारण है वह दृश्य और फल एकाएक आ जाना, इसे हम जानते नहीं। तो यहाँ पर ये जो भोग भूमिका है, जानवर और मनुष्य बराबर हैं। अब ये बात अलग है, जितने सुख दुख का फल भोग मनुष्य शरीर में होता है उतने जानवर शरीर में नहीं है। जानवर चिंतित नहीं होते, दुख आ गया तो चिंतित नहीं है, सुख आ गया तो हर्षित नहीं है, क्योंकि इसे सोचने के उनके पास मन का विकास नहीं है। सुख आ जाता है तो जानवर हंसते नहीं हैं, दुख आ जाता है जानवर रोते भी नहीं हैं। आदमी रोना भी जानता है, हंसना भी जानता है, लेकिन ये जो फल भोग है, भोग भूमिका, इसे बदला नहीं जा सकता। अब तो यहाँ जानवर और मनुष्य बराबर एक प्रकार से। अब दूसरी विशेषता मनुष्य शरीर की जो जानवरों या पशु पक्षी में नहीं है, कर्म भूमिका। जानवर केवल पेट भरना जानता है। जानवर को भूख लगी है, जो जैसा है, हिंसक जानवर है तो वैसा खान पान उसका, और निरामिष जानवर है उसका वैसा। गाय, बैल, घोड़े, गधे, बकरी, ये जो हैं, जो घास खाने वाले हैं, उन्हें भूख लगी, सामने खेत है, मेरे मालिक का खेत है कि मेरे मालिक की शत्रु का खेत है कि किसका, सिर्फ कोई मतलब नहीं, बस खेत में घास है या घास गट्ठा रखा है, खा लेगा वो, उसे मात्र पेट भरने से मतलब है, अपने पराये का वहाँ कोई बोझ नहीं है। इसलिए जानवरों को नए कर्म नहीं बनते, ये कहा जाता है, क्योंकि सोच करके नहीं कर रहे हैं, वो केवल पेट भरने के लिए कर रहे हैं, और पेट भर लिए तो कल के लिए बोझा बांध कर रख लूँ, ऐसा नहीं होगा। आज पेट भरा, बस खत्म। एक विशेषता जानवरों में और, आप लोगों ने कभी गौर किया है या नहीं किया है, जानवर सदैव वर्तमान में जीते हैं, इसलिए जानवरों को कोई मानसिक रोग नहीं है, चिंता, भय, तनाव, कोई मनोग्रंथि जानवरों को नहीं है। वर्तमान में जो भी जिएगा उसे मानसिक रोग नहीं होगा। आदमी वर्तमान में नहीं जीता, या तो भूत में जीता है या भविष्य में जीता है। भूत में जीने का मतलब क्या है? पुराने पुराने बातों को याद करते रहना, उन्होंने हमें गाली दी थी, उन्होंने हमारे ऐसा नुकसान किया था, बड़ी सभा में अपमान किया था, उन्होंने मेरा ऐसा काम बिगाड़ दिया था, या अमुक आदमी ने कितना हमारा स्वागत सत्कार किया था। अच्छी बात हो तो, बुरी बात हो तो, बुरी बातों को ले ले करके अशांत होता रहता है, राग देश बनाता रह, क्रोध की आग में जलता रहता है, और अच्छी बातें हैं उनकी याद कर करके पुलकित होता रहता है, मोह बनाता रह जाता है, बार बार मिलने के लिए ऐसा करता रहता है। इसलिए मनुष्य मनोरोग से पीड़ित है। या भविष्य की चिंता, आगे क्या होगा, आज तो ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, बाल बच्चे सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे, सेवा करेंगे या नहीं करेंगे, बीमारी हो गई तो दवाई मिलेगी नहीं मिलेगी, बुढ़ापा में क्या होगा,
खेती डूब जाएगी, नौकरी छूट जाएगी, व्यापार बैठ जाएगा, तो और क्या हो जाएगा। जानवर को इसकी कोई चिंता नहीं है, कोई कल्पना ही नहीं है। यदि सारी मानसिक बीमारियों से बच करके पूरी प्रसन्नता और आनंद से जीवन जीना चाहते हैं तो वर्तमान में जीना शुरू करना होगा। भूत जो बीत चुका है, अच्छी बुरी जो घटनाएं घटित हुई हैं, उनसे केवल प्रेरणा ले लीजिए बस। ऐसे कर्म मैंने किए थे गलत, उसका ये परिणाम आया, या मैंने नहीं किया तो अमुक ने ऐसे गलत कर्म किए, उसका ये परिणाम गलत परिणाम आया, नहीं मुझे ये ऐसे गलत कर्म नहीं करना है। या मैंने या दूसरे अमुक ने ऐसे अच्छे कर्म किए तो उसका ये अच्छा परिणाम आया, इसलिए अच्छे कर्म करना है। ये प्रेरणा लेने के लिए, मात्र गलत कर्मों से बचने के लिए और अच्छे मार्ग में चलते रहने के लिए, अच्छे कर्म करते रहने के लिए, मात्र प्रेरणा लेने के लिए यदि भूत की याद की जाती है तो ऐसी याद आदमी को गलत कर्मों से बचा करके सन्मार्ग में लगाए रख सकती है। लेकिन ऐसी प्रेरणा कहाँ लेता है याद? बिना मतलब की बात, बिना मतलब की, कितने गाली दिया, कितने काम बिगाड़ा, कहाँ पर क्या हो गया, कहाँ पर क्या हो गया, पुरानी पुरानी बातों को सोच सोच करके दिमाग खराब करता रहता है और आगे आगे के लिए कल्पना करता रह जाता है। न हुआ दुख, पुरानी बातों को सोच सोच करके पीड़ित होते रहना, क्रोध की आग में जलते रहना, ऐसा है उस दुश्मन से भयभीत होना जो दुश्मन कब का मर चुका है, जिसके जिंदा होने की कोई संभावना नहीं है। और आगे आगे क्या होगा, इसकी कल्पना से पीड़ित होना मतलब उस दुश्मन से डर करके भागना जो भी पैदा ही नहीं हुआ, पता नहीं पैदा हो गया या नहीं होगा, उसे डर करके भागना। और आदमी परेशानी कारण ये है, या तो आदमी उस दुश्मन से डर रहा है जो कब का मर चुका है और इसलिए नींद नहीं आ रही है, या तो आदमी उस दुश्मन से डर कर भाग रहा जो पैदा ही नहीं हुआ है इसलिए नींद नहीं आ रही है। अपना बनाया रोग, जानवरों के यह रोग नहीं है। मरे हुए दुश्मन से और अजन्मे दुश्मन से, दोनों से बच करके निश्चिंता से जीना चाहते हैं तो वर्तमान में जीना शुरू करना होगा। जानवर वर्तमान में जीते हैं, इसलिए मनोग्रंथि से पीड़ित नहीं है। न राग है, न द्वेष है, न शत्रुता, न मित्रता, न मोह, न बैर। थोड़ा बहुत कुछ हो गया तो हो गया। आदमी कितनी गहराई से राग, द्वेष, मोह, बैर, शत्रुता, मित्रता की गांठ बनाता है, बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। तो मैं कह रहा था, मनुष्य जीवन कर्म भूमि का है। हम और आप जो करते हैं सोच करके करते हैं। सोचना गलत हो सकता है, सोचना सही भी हो सकता है, लेकिन हम और आप सोच करके करते हैं। कर्म कैसे बनते हैं? जो सोच करके किया जाता है, लाभ हानि मान करके किया जाता है। शत्रु मित्र मानकर, राग द्वेष मानकर जो किया जाता है, क्योंकि राग द्वेष मानने में, शत्रु मित्र मानने में, लाभ हानि मानने में सोचना काम कर रहा है। तो ये सोच करके जब हम काम करते हैं उसके संस्कार बनते हैं, और वही कहा जाते हैं कर्म भूमि का। हम नए नए संस्कार बनाते हैं, नए नए कर्म बनाते रह जाते हैं। और मनुष्य शरीर कर्म प्रधान शरीर है,
कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म किए रहा नहीं जा सकता। तो कैसे कर्म करना है? लाभ हानि, राग द्वेष, शत्रु मित्र के भाव को छोड़ करके मात्र कर्तव्य और सेवा दृष्टि से, जहाँ फल भोग की चाहना नहीं है, मैं ऐसा कर्म कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा मिलना चाहिए, ये भाव जहाँ नहीं है, जिसे कहा जाता है निष्काम कर्म, जिसके लिए गीता में बार बार कहा गया, सभी संतों ने कहा है, कर्म साहब ने भी कहा है, कर्म करे और रहे अकर्मी। कुछ भी करना है, सामने वाला कोई हो, पति हो, पत्नी हो, पिता हो, पुत्र हो, भाई हो, भाभी हो, गुरु हो, शिष्य हो, या कुछ भी हो, सिर्फ उनके लिए मेरा कर्तव्य है, मुझे ऐसा कर देना है। वे मेरे लिए क्या करते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, ये भुला देना होगा। अब घर परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो किसी को कुछ काम बताना पड़ता है, कोई गलत काम होता है तो टोकना पड़ता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन के लिए, इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मेरे लिए ऐसा करे, ये भाव छोड़ करके जब काम करेंगे तब कर्म नहीं बनेगा। और इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मेरे लिए ऐसा करे, ये इसे ऐसा करना चाहिए, फिर कर्म बनेगा, क्योंकि सकाम भाव से आया। अनेक बार मैं कह चुका हूँ, आदमी अपने लिए कर्म कैसे बनाता है और आदमी अपने लिए रोग व्याधि दुख विपत्ति कैसे बुलाता है। जैसे कोई आदमी बीमार पड़ा, चाहे घर में ही बीमार पड़ा, और घर में बीमार पड़ा है तो सेवा तो करना होगा। तो भाई हम एक परिवार के सदस्य हैं, ये बीमार है, हम स्वस्थ हैं, तो इसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। इस भाव से सेवा करें। कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन ये भाव हटा करके आदमी क्या करता है, ये बीमार है तो हम इसकी सेवा कर दें ताकि समय से ये हमारी सेवा करे। बस वही आपने बीमारी को निमंत्रण दिया, वही आपने कर्म बनाया। उस आदमी को सेवा की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आज वह बीमार है, और आप चाहते क्या, मन में भावना क्या उठ रही है, आज ये बीमार है तो हम इसकी सेवा करें ताकि जब हमें सेवा की ज़रूरत पड़े तो ये हमारी सेवा करे। मतलब सेवा की ज़रूरत आपको कब पड़ेगी, जब बीमार पड़ोगे। तो वही समय आपने बीमारी को निमंत्रण भेजा, वही समय आपने कर्म बनाया, और निमंत्रण बीमारी निमंत्रण पाड़ेगी तो आएगी ना आपके पास, देर सवेर आएगी, क्योंकि आपने कर्म किया है। तो कर्म तो करना है, निष्काम भाव से कर्म करें। बात में कह रहा था, कर्म, मनुष्य शरीर कर्म भूमि का है। हम नए नए कर्म यहाँ बनाते हैं, और सकाम भाव से जब करते हैं, कुछ चाहना रख करके करते हैं, पाने की लालसा रख करके करते हैं। तीन बातें हुई, चाहना रख करके, पाने की लालसा रख करके, बदला लेने का भाव रख करके। जब भी करेंगे तो कर्म बनेगा, चाहे आप अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म करो, संस्कार बनेंगे। और वो संस्कार, उनमें से कुछ कर्मों संस्कारों का फल किसी जीवन में भी मिल सकता है और कुछ आगे जीवन में भी मिल सकता है। तो ये मनुष्य शरीर कर्म भूमि का है। पहले मैंने कहा कि मनुष्य शरीर
भोग भूमिका है। पहले जो अच्छे बुरे कर्म किए थे उनका फल भोग होना है। दूसरा, यहाँ मनुष्य को स्वतंत्रता मिली है अच्छे बुरे कर्म करने के लिए, कोई व्यवस्था नहीं है। तो मनुष्य शरीर कर्म भूमिका है। अब इससे आगे बढ़ करके मनुष्य शरीर मोक्ष भूमिका है। जो फल भोग है, भोग भूमिका, वहाँ व्यवस्था है, बचने का कोई चांस नहीं है, उदय हो चुका है। कर्म भूमिका में आदमी अच्छे कर्म करता है कि बुरे कर्म करता है, स्वतंत्र है, विवश नहीं है बुरे कर्म करने के लिए या अच्छे कर्म के। उसकी जैसी मानसिकता, जैसी संगत मिली, जैसी संगत से जैसी बुद्धि मिली, उसकी वैसी जैसी मानसिकता होगी वो वैसे कर्म करेगा। अब आगे मोक्ष भूमिका है मनुष्य शरीर। अब कर्म तो करना है, और कर्म करने के लिए जब कर्म करना है, अब मोक्ष का मतलब होता है छुटकारा। किसे छुटकारा? एक तो कहा जाता है बंधन से छुटकारा, आवागमन से छुटकारा। उसकी बात हम हटा दें, वो बात समझ न भी आए तो। मोक्ष मतलब दुख से छुटकारा। दुख किसी को पसंद नहीं है, दुखों से छुटकारा। इसके लिए क्या करना होगा? वही बात अभी आई, निष्काम भाव से कर्म। जो प्रारब्ध भोग आया, सुख दुख, उसमें हर्ष शोक नहीं, मोह बैर नहीं। अच्छा, उन्होंने मेरे लिए ऐसा किया। देखो, दुख आएगा तो सुख आएगा तो माध्यम से आएगा। माध्यम कोई व्यक्ति हो सकता है या प्राकृतिक घटना हो सकती है। भाई, हमें दुख कैसे मिलेगा? कोई मनुष्य मारेगा, पीटेगा, गाली देगा, चीज़ों को छीन लेगा या कुछ और करेगा, इसे दुख मिलेगा। तो माध्यम व्यक्ति हुआ, जानवर ने काट दिया, सांप बिच्छू ने काट फेर दिया, मच्छर ने काट दिया, या कोई तो कोई प्राणी से दुख मिलेगा। सुख कैसे मिलेगा? वो भी मनुष्य द्वारा ही मिलेगा। अनुकूल बात, अनुकूल व्यवहार, अनुकूल काम, मान सम्मान, उसे सुख मिलेगा। या फिर प्राकृतिक घटना घटेगी, आग लग गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, फसल जल गई और कुछ हो गया, तो दुख वहाँ भी हो सकता है। या फिर बढ़िया फसल हो गई, अनुकूल घटनाएं घट गई, तो सुख और दुख दोनों का माध्यम या तो प्राणी या प्राकृतिक घटना, या फिर शरीर में बीमारी, दुख, या शरीर स्वस्थ सबल। इससे बचना चाहते हैं, वो तो जो आएगा वो तो सहना पड़ेगा। वहाँ जो दुख आया, बंद कर लो, वो दुख आया तो बदला लेने की भावना नहीं। कहीं भी दुख आया, चुप शांत रह जाओ। दुख आया तो बदला लेने की भावना नहीं, सुख आया तो अहंकार नहीं। मोक्ष का काम करना ना, तो दुख आने पर चिंता नहीं करना है, बदला लेने की भावना नहीं रखना है, और सुख आने पर अहंकार नहीं करना है। दोनों से बचना होगा। और जो कर्म करना, वो कैसे कर्म करना है? निष्काम भाव से। गीता में श्लोक आता है,
यश सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। वहाँ तो कहा गया है कि पंडित कौन? तो गीताकार ये नहीं कहते कि अमुक जाति में जो व्यक्ति पैदा हुआ है वह पंडित है। जैसे कबीर साहब ने कहा 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। जिसके मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम की भावना है वो पंडित है। कहाँ पैदा हुआ है, किस कुल गोत्र में, किस मत मजहब में, इससे कोई मतलब नहीं है। जिसके मन का द्वेष भाव निकल चुका है, बैर भाव शत्रुता का भाव निकल चुका है, प्राणी मात्र के लिए प्रेम का, कल्याण का सद्भाव जिसके मन में है वह पंडित है, कहीं भी जन्म लिया हो। महाभारत में कहा गया जो चरित्रवान है वह पंडित है। अब कौन चरित्रवान होगा? किस जाति का व्यक्ति, स्त्री है कि पुरुष है, किस मत मजहब का, इससे कोई मतलब नहीं है। जो चरित्रवान है, आचरण संपन्न है, सदाचारी है, सद्गुणी है, वह पंडित है। पढ़ा लिखा हो तो, न पढ़ा लिखा हो तो। गीताकार यहाँ कहते हैं पंडित तमाहु पंडितम बुधा, उसे विद्वान लोग, ज्ञान लोग पंडित कहते हैं। तो पंडित कौन? यहाँ भी ये नहीं कहा गया कि अमुक जाति, अमुक वर्ण, अमुक गोत्र, कोई मतलब नहीं। सीधी बात, यश सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता। समारंभ, आरंभ, आरंभ का अर्थ होता है शुरुआत, लेकिन यहाँ आरंभ का अर्थ शुरुआत नहीं है। आरंभ का अर्थ है कर्म। जिसके सारे के सारे कर्म, कर्म तो करता है, क्योंकि आदमी निठल्ला बन करके रह नहीं सकता है, कर्म करना पड़ेगा। कर्म तो करता है, लेकिन जिसके सारे के सारे कर्म कैसे होते हैं? काम संकल्प वर्जिता, सकाम भावना से रहित होकर के, निष्काम फलाकांक्षा से रहित होकर के, निष्काम भाव से जो कर्म करता है। जो आदमी जो कुछ भी करता है निष्काम भाव से, चाहना कुछ नहीं है, चाहना छोड़ करके मात्र कर्तव्य भाव से या सेवा भाव से कर्म करता है। और ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम, वर्तमान का जो कर्म है वो चाहना रहित होकर के निष्काम भाव से किए जा रहे हैं। अब पहले कर्म हो चुके हैं, संस्कार बन चुके हैं, उसके लिए क्या कहते हैं? ज्ञानाग्निदग्ध। ज्ञान की आग में, आत्मज्ञान की आग में जिन्होंने सारे कर्मों को जला दिया है, तमाहु पंडितम बुधा, उसे विद्वान लोग, ज्ञानी लोग पंडित कहते हैं। अर्थात जो पूर्ण आत्मज्ञानी है और निष्काम है वो पंडित है, वो मोक्ष का काम कर रहा है। और ऐसा काम कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो करना क्या है? जो जीवन में पूर्व कर्मों के फल भोग में जो भी सुख दुख आ जाए, शांत भाव से सहन करना, न रोना न हंसना। ठीक है, दुख आया है, मेहमान है, चला जाएगा। सुख आया है, मेहमान है, चला जाएगा। समता में रहो। कर्म करना है तो सारे पाप कर्म, जो अशुभ कर्म है, कि छोड़ करके शुभ कर्म करें। ये कर्म भूमिका करना है। तब यदि फल चाहते हैं तो, अच्छा फल चाहते हैं तो, और कुछ भी फल नहीं चाहते, मोक्ष भूमिका चाहते हैं, तब निष्काम भाव और आत्मज्ञान। इसलिए कर्म भूमिका और मोक्ष भूमिका होने के कारण से इस मनुष्य शरीर को सर्वोपरि शरीर कहा गया है। कर्म हमें करना है, शुभ कर्म करें,
यदि अच्छा फल चाहते हैं, आगे सुख चाहते हैं तो, और ये चाहते हैं मुझे सुख दुख कुछ भी नहीं चाहिए, तो निष्काम भाव होकर के मात्र सेवा कर्तव्य भाव से कर्म करें, तो इसी जीवन में सारे दुखों से बच करके पूर्ण कल्याण मोक्ष का अनुभव किया जा सकता